एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह अभी 6:30 पौने 7 का टाइम है और मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन से घर में पोछा नहीं लगा था तो काफ़ी गंदा सा फर्श हो गया था। तो मैंने सोचा कि जो खड़े वाला मेरा पोछा अगर उससे लगाऊंगी ना तो इतना अच्छे से फर्श क्लीन नहीं हो पाएगा, तो बैठ के लगाती हूँ थोड़ा सा रगड़ के, तो फर्श पे थोड़ी सी चमक अच्छी आ जाएगी। सुबह सुबह शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पोछा भी लग जाएगा, क्योंकि अगर हम सही मायने में देखें ना तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और हमारा शरीर भी मेंटेन रहता है। तो अभी फिर मैंने सुबह पहले झाड़ू लगाई, फिर मैं पोछा लगाने लगी कि लाला को उठाने का टाइम होगा, उससे पहले मैं पोछा लगा देती हूँ। और किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि जैसे मैं झाड़ू लगा के और फिर कुछ रसोई के काम में लग जाती हूँ नहा धो के, और फिर लाला के उठाने का टाइम होता है तो अपने प्यारे से गोविंद को जगाती हूँ, नहलाती हूँ, फिर पोछा मेरा बच जाता है। और किसी किसी दिन तो लग जाता है दोपहर तक, और किसी किसी दिन फिर जैसे ऑर्डर वगैरह आते हैं कस्टमर के, उनमें लग जाती हूँ, तो फिर ये काम मेरा छूट जाता है, होता ही नहीं है। और अभी 2 दिन से पोछा नहीं लगाया था ना तो काफ़ी गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सुबह सुबह लगा दिया है। और पोछा लगा के फिर फटाफट नहा धो के आई हूँ। अभी मैं अपने प्यारे से गोविंद को जगा देती हूँ। कुछ मैंने इनके कपड़े वगैरह पहले निकाल के रख लिए थे कि लाला को नहलाऊंगी, थोड़ा सा इनको जगाऊंगी। और मैं अभी जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ना थोड़े से इनको पहना कर ही सुलाती हूँ, क्योंकि गोविंद खूब छोटे हैं ना तो ठंड लग जाएगी। टोपी वगैरह भी डाल देती हूँ सोते टाइम कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको ठंड लग जाए। और अभी इनको मैं बासा पानी पिला देती हूँ और फिर जो इनकी लुटिया का पानी है ये मैं अपने मटके में डाल दूँगी और इसको मांज धो के और इसमें ताज़ा जल भर दूँगी। तो लाला को मैंने जगा दिया है और फिर मैं इनकी जो है रसोई में लग गई थी। इनका जो भी पानी गर्म करके लाना था, यहाँ से तैयारी थी, वो सारी कर दी। और मेरे प्यारे से गोविंद नहा धो लिए हैं। और नहाते हुए की वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आप ही सोचिए अगर हम नहा रहे हों, बच्चे भी आजकल आप देखिएगा थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से, उनको भी अगर कोई नहाते हुए देखे ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये तो परमपिता परमात्मा है और इनको ऐसे ही कोई यूट्यूब पर नहाते हुए सब देखे तो मेरे लाला को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कपड़े पहनाते हुए की तो वीडियो बना लेती हूँ, पर स्नान कराते हुए कभी भी नहीं बनाऊँगी। और ये देखिए प्यारी सी ड्रेस पहन ली है, बिल्कुल एकदम से ठंड नहीं लगेगी। फुल बाजू बनाई है मैंने, एक ही बनाई है हाफ बाजू की। और क्या है ना, जैसे अब ठंड बढ़ती जा रही है और बच्चों को तो फिर ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैंने इनकी जो चोली है ना वो अलग से बनाई है सभी ड्रेसेस की, ताकि इनको ठंड ना लगे। और फुल बाजू में बनाई है क्योंकि हाफ बाजू में अगर हमें ठंड लगती है तो इसको भी तो लगेगी। और जैसे ये ड्रेस वगैरह आप बनाना सीखना चाहते हो ना तो इनकी वीडियो मैंने नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड की हुई है। अभी वैसे मैंने इनकी फुल बाजू की 3 ड्रेसें तैयार की हैं। और जो आज निकाली है ये वाली जो रखी हुई है, ये पजामा और कुर्ता है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत ही प्यारी सी, जो कि पानीपत है, जिससे मैंने ड्रेसें बनवाई थी ना गर्मियों वाली फैंसी फैंसी, उन्होंने गिफ्ट की थी ये वुलन एक ड्रेस। और 3 मैंने फुल बाजू और एक हाफ बाजू, 4 अभी बनाई हैं। वैसे मैं अभी बनाऊंगी क्योंकि 4-5 ड्रेसें तो मेरे लाला का क्या होगा, कम से कम 10-12 ड्रेसें तो हों इनके पास। लेकिन फिर यह जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं ड्रेसें बना रही हूँ। और कई बहनें पूछती कि आपके लाला कितने नंबर के हैं। ये 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं मेरे। और ये देखिए मेरे प्यारे से गोविंद तैयार हो गए हैं और मैंने इनको सिंहासन पर विराजमान करा दिया है। इनकी टोपी वगैरह बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी है। अब मैं इनको आईना दिखाऊंगी कि प्रभु देखो, आपकी दास ने आपका ऐसा श्रृंगार किया है, क्या आपको पसंद आया है? तो ये हर किसी को आईना अपने लाला को दिखाना चाहिए। जिनके घर में बाल गोपाल जी होते हैं तो उनको तैयार करके इनको आईना देखना बहुत पसंद होता है। इनकी नज़रें उतार लेती हूँ, बलाई ले लेती हूँ, ताकि मेरे प्यारे से गोविंद को किसी की नज़र ना लगे। और यह है चंदन टीका। फिर लास्ट में प्रसाद के रूप में मैं खुद भी लगा लेती हूँ। पहले नहीं लगाती हूँ, पहले लाला को तैयार करती हूँ फिर लास्ट में लगाती हूँ।
और ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक से मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे इनको देखते ही रहें। और अभी आरती हो गई है, भोग लग गया है, सब काम हो गया है। और फिर मैंने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। जैसे मैं अभी चाय मैंने कुछ दिन से पीनी छोड़ दी है। जो दूध होता है गोविंद को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ। और फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि अब खाना बनाऊँगी। भाई 2 घंटे तो रसोई में भी लगेंगे आराम से, इतना जल्दी तो काम होता नहीं है। और ये मैं बनाऊँगी आज सुबह के खाने में बथुए का रायता। तो ये मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था और इस टाइम पे ये ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैं जैसे पोछा लगाने लगी थी तो पहले इसमें सीटी लगवा दी थी ताकि मैं अपना सारा काम करूँ, तब तक ये ठंडा हो जाए और फिर मैं फटाफट रायता बना लूँ। और रायते में मैंने इसमें इस टाइम पे तो सिर्फ नमक और मिर्च ही डाली है। थोड़ी बहुत काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर जीरा भून के और बाद में डाल दूँगी इसमें। लहसुन वगैरह मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ये प्रसाद बनेगा गोविंद के लिए, तो फिर इसमें लहसुन प्याज तो मैं नहीं डालूँगी। तो इसको मैं कुंडी सोटे में कूट लेती हूँ। मिक्सी वगैरह में पीस लेते हैं ना, वो बिल्कुल ही एकदम पता नहीं कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है वो मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुंडी सोटे का इस्तेमाल करती हूँ। और ये दही मैंने जमाई थी, यानी जो 2-3 दिन की मलाई होती है ना, वो मैंने जमा दी थी। और फिर पहले थोड़ा सा भिगो दिया था, फिर थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो इसको अब मैंने चला दिया। मक्खन हमारा जो है ऊपर आ गया है, लस्सी नीचे रह गई है। और अब मैं मक्खन निकाल दूंगी, फिर लाला को मक्खन मिश्री का भोग लगा दूंगी। मैं 3 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ, कभी कभी 2 दिन की, नहीं तो ज़्यादा से 3 दिन की करती हूँ। 2 दिन की फिर ये होता है कि फालतू में काम फैल जाता है। 3 दिन की इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर 1 दिन ही जमा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा मक्खन निकल आता है। 3 दिन का काम चलता है, वो ख़त्म होता है तब तक और हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो हैंड ब्लेंडर होता है उसका जो मक्खन वगैरह लगा था वो सारा साफ़ कर दिया है। और अब इसको मैं पहले पानी में निकालूंगी, क्योंकि पानी में निकालने से जो मक्खन के अंदर एक्स्ट्रा लस्सी होती है ना, वो सारी फिर पानी में धुल जाती है, तो मक्खन फिर खट्टा नहीं होता। नहीं तो जैसे लस्सी उसमें रह जाती थोड़ी बहुत, और वो मक्खन बहुत जल्दी स्मेल हो जाती है उसमें और वो खट्टा हो जाता है। तो इसको थोड़ा पानी में ऐसे डाल के धो के और दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। और लाला के लिए भी एक कटोरी में डाल दूँगी ताकि मैं उसको मक्खन मिश्री का भी भोग लगा दूँ, क्योंकि अभी रोटी बनेंगी उससे पहले मक्खन मिश्री का भोग लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मक्खन भी तैयार हो गया है। और फिर मैंने आटा वगैरह परात में डाल के साथ तैयार करके रखा हुआ है, पानी वगैरह सब रेडी है। तो मक्खन निकाल के चिकने हाथ होंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, आटा लगाना है तो आटा लगा के और फिर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा सारा काम एक साथ होता चला जाएगा ताकि रसोई के काम को मैं जल्दी से जल्दी समेट सकूँ। और इधर मैं ये रायता घोल देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने कूट के रख लिया था। तो कुछ तो गाढ़ी गाढ़ी सी लस्सी थी वो डाल ली है। और ये जग में अलग से मैंने दही जमा के रखी थी, क्योंकि ज़्यादा मलाई वाली दही होती है उसे तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो फिर अलग से नॉर्मल जो होता है वो मैंने दही जमा ली थी। तो कुछ बच्चों ने खा ली है, कुछ थी मैंने रायते में मिक्स कर दी है। थोड़ी सी लस्सी बच गई थी, उसको मैंने लोटिया में डाल के रख दिया है, क्योंकि सारी तो उसमें नहीं जा सकती थी। और अब रोटी बनाने से पहले ये कुछ बर्तन हैं, इनको साफ़ करूँगी। फिर रोटी खाने के बाद का तो ये है कि अनुज या विशाल दोनों में से कोई सा भी साफ़ कर देगा, लेकिन अगर मैं ये सारे अभी छोड़ दूँगी ना तो ढेर लग जाएगा। और इतने बर्तन तो बच्चे नहीं साफ़ कर पाते हैं, फिर वो कहेंगे मम्मी इतने सारे हैं, इतने तो नहीं हो पाएंगे। तो मेरी ये हैबिट है, रोटी बनाने से पहले जितने भी होते हैं ना उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर क्योंकि 5 जने हैं हम, 5 थालियाँ, कटोरी, चम्मच वगैरह काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, बाद में भी पूरी सिंक भर जाती है, ऐसा नहीं है। तो फिर अब कुछ दिनों से बच्चे थोड़ी सी हेल्प करने लग गए हैं। तो रोटी खाने के बाद मैं बोलती हूँ बेटा मेरी कमर दर्द करने लग गई है, कब से काम में लगी हुई, ये बर्तन साफ़ कर दूँ, तो फिर वो आराम से कर देते हैं। तो अभी ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं साथ के साथ रोटी बनाऊँगी। देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि रायता भी तैयार हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। और अब फटाफट रोटियां बना के सबको खिला देती हूँ। और फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने बनाया है बथुए का रायता है, वैसे लस्सी भी है, अगर एक्स्ट्रा पीना चाहो तो लस्सी पी लेना। ताज़ा मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। तो अभी सबको खाना बना के खिला देती हूँ, अपने प्यारे से गोविंद को भोग लगा देती हूँ।
ये सारा काम रसोई का कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मशीन लगाऊंगी। कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं, तो रसोई के काम से फ्री होके फिर मैं मशीन लगा दूंगी। अब ये दोपहर 1 बजे का टाइम है। अब मैं मशीन लगा देती हूँ। ढेर सारे कपड़े मैले हो गए हैं। वैसे अभी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारी बहनों ने मैसेज किए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मैं सबको भी रिप्लाई देने बैठ जाऊँगी ना तो 3 बज जाएंगे और फिर मशीन लगाने का टाइम नहीं बचेगा। 4 बजे मशीन लगाती हूँ ना तो फिर तो कपड़े धोते धोते बिल्कुल रात हो जाती है, क्योंकि आजकल दिन छोटे होते हैं ना तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार मशीन को चालू कर देती हूँ, फिर बीच बीच में बैठ के उनको रिप्लाई देती रहूँगी। एक बार के कपड़े धुल जाएंगे उनको निकाल दूँगी, फिर दूसरी बार के तो पानी में से तो मैं एक साथ ही निकालूंगी, क्योंकि नहीं तो बार बार पैर गिल्ले होते रहेंगे, जुराब उतारनी पड़ेंगी, वहीं तो ये गिल्ली हो जाएंगे। तो ये है कि एक साथ पानी में से निकाल लूँगी और ये काम साथ के साथ मेरा निपटता रहेगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।